नमस्कार, 30 मिनट में राजस्थान देख रहे हैं आप और आप सबके साथ मैं हूं ऋषिका। शुरू करेंगे सुपरफास्ट खबरें। जोधपुर में वकीलों ने नगर निगम की कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वकीलों ने प्रदर्शन के दौरान बैंक परिसर के बाहर गेट पर ताला लगा दिया। प्रदर्शनकारी वकील कचहरी परिसर में स्थित SBBJ बैंक के बाहर धरने पर बैठे हैं। प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। जयपुर में रामलीला मैदान में आंगनबाड़ी कर्मचारियों का धरना जारी है। हजारों की संख्या में महिलाएं अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। धरने में प्रदेश भर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आए हैं। ये सभी मानदेय में वृद्धि की जाने की मांग कर रहे हैं। वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज यानी जीवंत सीमांत ग्राम कार्यक्रम के तहत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बीकानेर के सीमावर्ती गांव कालूवाला में देर रात आमजन से संवाद किया, जहां लोगों से केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और संस्कृति पर भी विस्तृत चर्चा की। भरतपुर के टायरा गांव में दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर पथराव हुआ, जिसके बाद गांव में तनाव की स्थिति हो गई। बता दें कि रंजिश को लेकर कल भी विवाद हुआ। राजसमंद में जमीन पर कब्जे को लेकर मारपीट का एक लाइव वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे एक परिवार पर हमला होता है, जिसमें एक महिला और एक पुरुष को टारगेट किया जाता है। ये वीडियो 19 फरवरी का बताया जा रहा है। भरतपुर में ग्रामीणों ने एक फर्जी पुलिस वाले की जमकर पिटाई की। दरअसल आरोपी पुलिस अधिकारी बनकर लोगों का अपहरण करके उनसे वसूली करता था। ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। हालांकि आरोपी के अन्य साथी फरार हैं। भरतपुर में अज्ञात बदमाशों ने टोल प्लाजा पर जमकर हंगामा किया, जहां बदमाशों ने टोल कर्मियों के साथ मारपीट की। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बीकानेर में एक रेस्टोरेंट में आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। अलवर जिले की अलवर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। अलवर में बदमाशों ने पुलिस कर्मी का अपहरण कर लिया। जानकारी के मुताबिक जिले के भुगोर बाईपास से बदमाशों ने पुलिस कर्मी को बंधक बनाकर ले जा रहे थे। गनीमत रही कि बदमाशों की कार गड्ढे में फंस गई और ग्रामीणों ने पुलिसकर्मी की जान बचा ली। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में IMA राजस्थान का बंद का ऐलान किया गया है। इमरजेंसी सेवाओं को बता दें कि नहीं बंद किया जाएगा। निजी अस्पतालों के डॉक्टर बिल को राइट टू किल बता रहे हैं। श्रीगंगानगर में एक नाबालिग से रेप का मामला सामने आया है। घटना रावला मंडी थाना क्षेत्र की है, जहां एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर खेत में बने कमरे में ले जाया गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़िता के परिजनों के द्वारा रावला मंडी थाने में राकेश कुमार नाम के युवक के खिलाफ कंप्लेन की गई है। बीकानेर में एक युवक पर पुरानी रंजिश को लेकर चाकू से हमला हुआ है, जिसमें युवक बुरी तरह से घायल हो गया। मामले में 2 आरोपियों पर केस दर्ज किया गया है। जोधपुर में शराब व्यवसायी के ठिकानों पर दूसरे दिन भी कार्रवाई जारी रही। बेनामी संपत्ति होने की जानकारी सामने आ रही है। करोड़ों के अघोषित आय का आज शाम तक खुलासा हो सकता है। जोधपुर के शराब व्यवसायी के ठिकानों पर हुई IT की छापेमारी में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। व्यवसायी ने हाईवे पर स्थित करीब 4 से 5 टोल प्लाजाओं को ठेके पर ले रखा है, लेकिन टोल प्लाजाओं पर NHAI द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का ताक पर रखकर भारी अनियमितताएं की जा रही है। जालौर के भीनमाल में धार्मिक कार्यक्रम के दौरान भगदड़ मच गई। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को खदेड़ा। भजन संध्या में भाग लेने हजारों की संख्या में भीड़ पहुंची थी। दौसा में पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल एक होटल में जुआ खेल रहे 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हालांकि 3 आरोपी भागने में कामयाब हो गए। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 30,000 की नकदी जब्त की गई है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की मुद्रा पानीपत पाइपलाइन में चोरों ने सेंध मार दी है। पाइपलाइन में वॉल्व लगाकर क्रूड ऑयल चोरी किया गया। मामले की भनक लगते ही IOCL अधिकारियों में हड़कंप मच गया। उदयपुर में पैंथर के मूवमेंट से दहशत बनी हुई है। बीती रात पैंथर ने 2 मवेशियों का शिकार किया, जिसकी वजह से इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। बांसवाड़ा में बदमाशों की पुलिस को खुली चुनौती देखने को मिली है। पेट्रोल पंप से 3 लाख से ज्यादा की लूट की गई और पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई। चूरू के सादुलपुर में किसानों का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। मिनी सचिवालय पर महापड़ाव के दौरान महापड़ाव के 5वें दिन कड़ाके की ठंड में किसानों ने जमकर डांस किया। जिंदाबाद जवानी जिंदाबाद किसानी गाने पर नृत्य करते हुए किसानों का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कोचिंग नगरी कोटा में आज करीब 60 से ज्यादा कॉलोनियों में बिजली गुल रहेगी। अलग अलग इलाकों में 2 से 5 घंटे तक बिजली बाधित रहेगी।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर नई तकनीकी से किसानों को स्मार्ट खेती करने के उद्देश्य से दशहरा मैदान में कृषि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 5 साल से नहीं हुई है राज्य पक्षी गोडावण की गणना। हर साल में 2 बार होनी चाहिए गोडावण की गणना। बता दें कि 1981 में घोषित किया गया था इसको गोडावण को राज्य पक्षी। परमाणु नगरी पोखरण में विश्व विख्यात मरु महोत्सव 2023 का आयोजन 2 फरवरी से होने वाला है, जिसको लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। 15वीं विधानसभा के 8वें सत्र का आगाज 23 जनवरी को राज्यपाल अभिभाषण के साथ में होने जा रहा है। वहीं चुनावी साल का बजट सत्र होने के कारण ये काफी हंगामेदार रहने की संभावना जताई जा रही है। बांसवाड़ा शहर के राज तालाब थाने से 50 मीटर की दूरी पर फकरी पेट्रोल पंप से शनिवार शाम करीब 7 बजे नकाबपोश चोर ने पेट्रोल पंप के कैबिन से 3 लाख की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। श्रीगंगानगर में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के बाद रात के तापमान में बढ़ोतरी से लोगों को ठंड से हल्की राहत मिली है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में हल्का कोहरा देखा जा रहा है। इसके साथ ही सुबह शाम के वक्त ठंड का एहसास बना हुआ है। मौसम विभाग ने 24 जनवरी को हल्की बारिश की संभावना जताई है। बाड़मेर जिले में इन दिनों पड़ रही लगातार कड़ाके की ठंड के बीच रात में चोर गिरोह पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। बीती रात चौहटन उपखंड क्षेत्र में चोरों ने 3 मंदिरों में चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए मूर्तियों पर लगे सोने चांदी के आभूषण और दान पत्र में रखी नकदी चुराकर फरार हो गए। श्रीगंगानगर में सीमा सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा नाकाबंदी के दौरान कार सवार 3 संदिग्ध युवकों को पकड़ा गया है। ये तीनों संदिग्ध युवक हरियाणा नंबर की कार में सवार होकर आए थे। इन तीनों संदिग्ध युवकों में से 5 मोबाइल, 1 डोंगल और कार को जब्त करते हुए तीनों से पूछताछ शुरू कर दी गई है। अलवर के पुराना बस स्टैंड के पास बने एक कॉम्प्लेक्स में कपड़े के शोरूम में भीषण आग लग गई। जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। मामले की सूचना मिलते ही दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। पर्वतारोही प्रिंकेश जैन और उनकी टीम ने एक बार फिर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। टीम ने सफलतापूर्वक लद्दाख के नेरग वाटरफॉल पर 120 मीटर लंबा तिरंगा फहराकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। पर्वतारोहियों की वापसी पर लोगों ने टीम का माला पहनाकर और आतिशबाजी कर स्वागत किया। कोटा के ग्रामीण इलाके में लगातार दूसरे दिन पुलिस ने अवैध जुए और सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 2 अलग अलग इलाकों से कार्रवाई कर 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस की टीम ने आरोपियों के कब्जे से 14,500 कैश भी बरामद किया है। कोटा में कड़ाके की ठंड के चलते खेतों में खड़ी कई फसलों को नुकसान होने लगा है। खुदाई के पहले ही आलू के पौधे मुरझाने लगे हैं। वहीं मिर्ची, टमाटर, मटर और बैगन की फसलों में भी भारी नुकसान हुआ। सब्जियां खराब होने से भाव में भी बढ़ोतरी हुई है, तो हालांकि किसानों को सही भाव भी नहीं मिल पा रहा है। अलवर में जेल परिसर की भूमि में हरे पेड़ों की कटाई को लेकर आमजन, पर्यावरण प्रेमी और ब्रज भूमि कल्याण परिषद समिति के लोगों ने विरोध जताया। इस दौरान लोगों ने नारेबाजी की। कोटा ग्रामीण के तालाब गांव के पास 2 ट्रक आपस में भिड़ गए। हादसे के दौरान एक ट्रक मौके पर ही पलट गया। हादसे में एक ट्रक चालक घायल हुआ है। हादसा खातौली के तालाब गांव के पास स्टेट हाईवे 70 पर हुआ। 12 जिला शतरंज संघ के तत्वावधान में चल रही राज्य स्तरीय महिला टीम शतरंज प्रतियोगिता का समापन हो गया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि उर्मिला जैन भाया ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस प्रतियोगिता में ओपन और महिला वर्ग में उदयपुर टीम विजेता रही। प्रदेश सरकार के कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा दौसा के डाक बंगले पर जन सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने 26 जनवरी से शुरू होने जा रहे हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी। डूंगरपुर शहर में साबेला बाईपास के पास ट्रेन की टक्कर में एक बुजुर्ग महिला की दर्दनाक मौत हो गई। महिला शौच जाने के लिए घर से निकली थी। घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। वहीं शव को जिला अस्पताल के मोर्चरी में रखवाकर कार्रवाई की जा रही है। उदयपुर बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी के चुनाव आयोजित किए गए। इस बार अध्यक्ष पद पर 2 उम्मीदवार राकेश मोगरा और मनीष श्रीमाली आमने सामने हैं। झालावाड़ के भवानी मंडी मार्ग पर आज एक रोडवेज बस ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से गुस्साए लोगों ने कुछ देर में जाम लगाकर हंगामा किया। हालांकि बाद में पुलिस ने यातायात बहाल कराया।
डूंगरपुर जिले में जिला प्रशासन के सहयोग से पटवार संघ, राजस्व विभाग और कानूनगो संघ के तत्वावधान में 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिताएं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शुरू हुई। मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला कलेक्टर हेमेंद्र नागर की अध्यक्षता और एसडीएम प्रवीण कुमार ने की। राज्य सरकार द्वारा छात्र छात्राओं को शिक्षा, खेल समेत कई गतिविधियों में प्रोत्साहित करने के लिए वार्षिक उत्सव समारोह आयोजित कर प्रतिभाओं का सम्मान करने की योजना चलाई जा रही है। इसी के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दोबड़ा में उमंग 2023 वार्षिक उत्सव समारोह आयोजित किया गया। जैसलमेर के ओरडू में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने की मुहिम को लेकर पर्यावरण प्रेमी जुटे हुए हैं। इस मुहिम के तहत रन फॉर ओरन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रन फॉर ओरन के तहत वायुसेना के जवान गोरखाराम बेनीवाल 65 किलोमीटर की दौड़ लगा रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज के 811वें सालाना उर्स में शनिवार रात संदल उतारने की रस्म अदा की गई। गरीब नवाज की मजार पर साल भर चंदन का लेप चढ़ाया जाता है, जिसे संदल कहा जाता है। ये संदल उर्स के दौरान निभाई जाने वाली धार्मिक परंपराओं से 3 दिन पहले निभाई जाती है। श्रीगंगानगर के एनडीपीएस कोर्ट ने अगस्त में चुनावड़ द्वारा पुलिस द्वारा पकड़े गए मेडिकेटेड नशे के 2 सौदागरों को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 1 लाख रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया। श्रीगंगानगर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को पोक्सो न्यायालय संख्या 2 ने दोषी करार दिया और 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 60,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया। अलवर जिले के गादोज गांव में 1 महीने बाद भी ट्रांसफार्मर नहीं बदलने से नाराज ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि विद्युत पोल गिर जाने से 25 वोल्ट के पिछले 1 महीने पहले से 2 ट्रांसफार्मर खराब हो गए। अलवर के नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन योगेश सैनी और उसके भाई ने घरेलू विवाद हो गया और दोनों भाइयों के बीच जमकर लाठी सरिये चल गए, जिससे करीब 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अमर शहीद हेमू कलानी के बलिदान दिवस के अवसर पर सूरतगढ़ में हेमू कलानी चौक पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सिंधी समाज समेत अन्य लोग मौजूद रहे। उदयपुर के सूरजपोल थाना पुलिस ने टाउन हॉल खादी मेला में स्कूटी की डिक्की से महिला का पर्स चुराने वाले बदमाश को गिरफ्तार कर लिया और उससे पर्स और नकदी भी बरामद कर ली गई। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और कृषि राज्य मंत्री कैलाश मेघवाल अपने 1 दिवसीय प्रवास पर शनिवार को उदयपुर पहुंचे, जहां महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। कोटा में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने स्टेशन स्थित श्री राम धर्मार्थ सेवा समिति की ओर से आयोजित 28वें वार्षिक महोत्सव में शिरकत की। मंत्री धारीवाल ने चिकित्सालय परिसर में कार्यों की सराहना की। अलवर के अद्रुका गांव में एक बच्चा खेल खेल में जलती आग में जा गिरा, जिससे वो बुरी तरह से झुलस गया। अलवर के सरकारी अस्पताल में उसका इलाज जारी है। सांसद हनुमान बेनीवाल ने सांसद कोष के कार्यों का लोकार्पण किया। नागौर के नया गांव स्थित स्कूल में कक्षा का भी लोकार्पण किया। इसके साथ ही सांसद ने स्कूल में सांसद कोष से नए कार्यों की भी घोषणा की। राजसमंद जिले के भीम में गणतंत्र दिवस की तैयारियों की समीक्षा के लिए बैठक हुई। पंचायत समिति में एसडीएम की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों को समारोह स्थल पर तैयारियों की जिम्मेदारी दी गई। श्रीगंगानगर में एक तेज रफ्तार पिकअप ने 2 बाइकों को जबरदस्त टक्कर मार दी, जिसमें एक बाइक पर सवार पति पत्नी की मौत हो गई, वहीं दूसरी बाइक पर सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अलवर के मोती डूंगरी स्थित पुलिस अन्वेषण भवन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारी और जवानों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। एसपी ने समारोह की अध्यक्षता की। झालावाड़ बारा सांसद दुष्यंत सिंह झालावाड़ जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने भवानी मंडी के राजकीय बिरला महाविद्यालय में छात्र संघ शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की और छात्र संघ की निर्वाचित कार्यकारिणी को शपथ दिलाई। अलवर जिले के टपूकड़ा थाना क्षेत्र गैलपुर के पास एक कंपनी में कार्यरत गार्ड को पिकअप ने टक्कर मार दी, जिसमें उनके सर में गंभीर चोट लगी। अलवर में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग के कार्य के दौरान सेंटरिंग का फंटा काटने के दौरान फिसल जाने के चलते श्रमिक का अंगूठा कट गया। उसके बाद घायल श्रमिक को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। उदयपुर में पटेल सर्कल स्थित भाजपा कार्यालय में नव मतदाता अभियान के पोस्टर का विमोचन किया गया। सांसद जीपी जोशी ने अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि नव मतदाता को भाजपा से जोड़ने के लिए अभियान में 3 फेज में कार्य किया जाएगा। अलवर के सदर थाना इलाके में पुलिसकर्मी बनकर लोगों को लूटने वाले 2 बदमाशों को अलवर पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस टीम दोनों से पूछताछ कर रही है। जल्द ही कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं। कोटा दक्षिण के विधायक संदीप शर्मा ने सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता की। विधायक संदीप शर्मा ने कहा कि समाज सेवा के क्षेत्र में केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा निरंतर ही सक्रिय रही है।
अलवर उद्योग नगर थाना क्षेत्र बख्तल की चौकी डेरे घोगेली मोड़ पर अज्ञात वाहन ने स्कूली छात्र को टक्कर मार दी और छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। अलवर शहर के बुद्ध विहार स्थित गणेश नगर में राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय अलवर छात्र संघ उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली और ज्ञानदेव आहूजा मौजूद रहे। धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र में जाटोली मोड़ के पास स्थित पेट्रोल पंप पर हथियारबंद 3 बाइक सवारों ने पेट्रोल पंप संचालक और सेल्समैन पर फायरिंग कर दी, जिससे सेल्समैन के हाथ में गोली लगी है। राजसमंद जिले के भीम विधानसभा क्षेत्र में पिछले दिनों में शीतलहर और पाले के कारण क्षेत्र में किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ। किसानों को हुए आर्थिक नुकसान से परिवार का जीवन यापन करना भी मुश्किल हो गया है। उदयपुर के सूरजपोल थाना इलाके में पुलिस ने संदिग्ध खड़ी ऑल्टो कार से करीब 220 ग्राम अफीम और 35 ग्राम एमडीएमए जब्त किया और कार में मिले दस्तावेजों के आधार पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। श्रीगंगानगर के डाबलम में बिश्नोई मंदिर परिसर में चल रहे कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मासूम प्रज्वल पूनिया ने ज्ञापन सौंपा। इस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने मासूम से खूब दुलार किया। बांसवाड़ा जिले के चिड़ियावासा ग्राम पंचायत में एक कुत्ते ने 7 लोगों को काट लिया। बाद में ग्रामीणों ने पागल कुत्ते को घेराबंदी कर मौत के घाट उतार दिया। नागौर जिले में राजकीय स्कूलों में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। गणतंत्र दिवस की तैयारियों के तहत स्कूलों में परेड सहित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रिहर्सल चल रही है। राजसमंद जिले की देवगढ़ नगर पालिका में पिछले 5 दिनों से चल रहा पालिका कर्मचारियों का धरना खत्म हो गया। देवगढ़ नगर पालिका आयुक्त ने कर्मचारियों के साथ वार्ता कर और जूस पिलाकर धरना समाप्त करवाया। सिरोही में भारी घाटा तिराहे पर एक ट्रॉला अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गया। गनीमत ये रही कि डिवाइडर के बीच करीब 40 फीट गहरे गड्ढे में गिरने से पहले ही रुक गया। चूरू के सुजानगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर विशाल जनसभा का आयोजन हुआ। उपखंड कार्यालय पर हजारों की संख्या में लोग जुटे। सभी ने एक स्वर में सुजानगढ़ को जिला बनाने की मांग की। धावला बस स्टैंड के बस स्टैंड स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव भामाशाह और प्रतिभावान छात्रों का सम्मानित समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने की। दौसा जिले के महुआ थाने में बड़ी संख्या में ग्रामीण पूर्व प्रधान राजेंद्र मीणा के नेतृत्व में पहुंचे और प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि 9 जनवरी को कुएं में मिले युवक की मौत एक हत्या है। कोटा में हजारों लोगों द्वारा एक साथ सेवा की शपथ के साथ सेवक श्री अधिवेशन का आगाज होगा। बोरखेड़ा की निजी रिजॉर्ट बोरखेड़ा में आयोजित इस अधिवेशन में हजारों लोग सेवा का संकल्प लेंगे। फसल खराबे के बाद मुख्यमंत्री ने भी कलेक्टर्स को गिरदावरी के निर्देश दे दिए हैं। टोंक जिले के किसानों ने गिरदावरी के बाद जल्द मुआवजा दिलाने की मांग की। परिवहन मंत्री ब्रजेंद्र ओला झुंझुनू दौरे पर रहे। मंत्री ओला ने प्रतापपुरा पंचायत में 1.5 करोड़ की लागत से बनने वाले पीएचसी भवन का शिलान्यास किया और कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया। कोटा के ग्रामीण अंचल में सामाजिक संस्थान की ओर से बैग वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्कूल बैग पाकर स्कूली छात्र छात्राओं के चेहरे खिल उठे। जयपुर के भट्टा बस्ती इलाके में मकान ढहने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में पड़ोस में रहने वाले एक बालक की मौत हो गई। वहीं 2 बालक घायल हैं, जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। डूंगरपुर जिले की चित्री थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय गैंग के 19 साल के एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने चित्री थाना क्षेत्र से एक आइसर ट्रक और लैपटॉप चोरी किया था। ट्रक और लैपटॉप की चोरी की गई थी। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में चल रहे इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट फितूर में प्रदेश की संस्कृति, खानपान और हेरिटेज टूरिज्म छाया रहा। फितूर में राजस्थान के प्रतिनिधि मंडल ने विभिन्न देशों के टूर ऑपरेटर्स, एजेंट और पर्यटन प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग्स आयोजित की। मैड्रिड में 18 से 22 जनवरी तक इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट का आयोजन किया गया था, जिसका आज समापन है। इस अवसर पर धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रतिनिधियों के साथ पैलेस ऑन व्हील्स की जानकारी साझा की। कोटा में राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में आज निजी चिकित्सकों ने रैली निकालकर बिलों की प्रतिक्रिया जलाकर आक्रोश जताया है। चिकित्सकों ने नारेबाजी और आंदोलन को उग्र करने की चेतावनी दी। इस दौरान पुलिस का जाब्ता भी तैनात रहा। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बताया कि इस बिल में संशोधन कर चिकित्सकों के सुझावों को प्राथमिकता देने की मांग की गई है। सरकार ने कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर आपको बता दें। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है। बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज है।